हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात कर ली थी। ये देख लिया था कि प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, प्लांट्स कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और भी प्लांट्स फूड प्रिपरेशन के प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर ली थी। फोटोसिंथेसिस भी पढ़ लिया था, फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म भी पढ़ लिए थे और उसके प्रोडक्ट्स को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग बात करेंगे कि एनिमल अपने फूड को कैसे लेते हैं। एनिमल मीन्स कि हम और आप अपने फूड को कैसे लेते हैं, या कोई और भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को कैसे लेता है। तभी हम लोग बात करेंगे बेसिकली कि हेट्रोट्रॉप्स के न्यूट्रिशन इन एनिमल, हेट्रोट्रॉप्स की फूड लेने की प्रोसेस क्या है। आइए हम लोग डिफिनीशन पे बात करते हैं। एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स। ये हम लोग को पता है कि हम और आप कैसे हैं, हेट्रोट्रॉप्स है। हेट्रोट्रॉप्स क्यों है? क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट है किस पे, किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे, आइदर प्लांट और आइदर एनिमल। तो अगर आप डिपेंडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या, किसी से किसी चीज के लिए क्या, आप कहीं से लेने के लिए अलग सोर्स पे आप क्या है, मतलब डिपेंडेंट इन द सेंस कि हमें पता है कि अगर वो हमें अगर कोई प्रोडक्ट नहीं देगा तो हमारा काम नहीं होगा। लेकिन प्लांट के साथ ऐसा नहीं था। प्लांट खुद प्रोड्यूसर था, प्लांट अपना फूड खुद बनाता था और क्या करता था, बाद में उसके जो प्रोडक्ट्स होते थे उसको हम लोग यूज करते थे। तो प्लांट इज ए प्रोड्यूसर, बट हम लोग क्या है, हम लोग प्रोड्यूसर नहीं है, हम लोग उसको क्या है, यूटिलाइज करते हैं। तो आइए पॉइंट पढ़ते हैं कि क्या बोलता है। एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे कैन नॉट सिंथेसाइज। आप ये देखिए, ये लाइन है कि बहुत लोग डाउट होते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हम तो घर पे अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं आप अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये पॉइंट का मतलब ये है। लेकिन इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो किचन में दाल चावल बना ली तो आपका खाना बन गया। नहीं नहीं नहीं, इसका कहने का मतलब कि जो भी आप अपने फूड के लिए प्रोडक्ट का यूज कर रहे हो, वो प्रोडक्ट आपके द्वारा नहीं बनाया गया है। कहीं ना कहीं से वो प्रोडक्ट आपने क्या किया है, लिया है उसको, कहीं ना कहीं से आपने उसको यूटिलाइज किया है। अब जैसे आप एग्जांपल ले लो, अगर आप वीट लेते हो, ठीक, वीट है, राइस है, पल्स है, या अगर एनिमल प्रोडक्ट की बात करें तो एग है, मीट है, तो ये क्या आपने इसको बनाया है? नहीं, आपने नहीं बनाया। ये हमको प्लांट प्रोडक्ट से मिले और ये हमको एनिमल प्रोडक्ट से मिले। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये पॉइंट कह सकते हैं कि दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये पॉइंट सही है, क्योंकि हम लोग अपना फूड खुद से नहीं बना रहे हैं, हम लोग डिपेंडेंट है। एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, मतलब कहाँ, कहीं बाहर से हम लोगों ने क्या किया, फूड को लिया, ऑब्टेन किया। तो हम लोग क्या हुए, ऑब्टेन करने वाले, और ये प्लांट और एनिमल क्या हुए, हम लोग को देने वाले। मतलब कि बेसिकली प्रोड्यूसर हम लोग प्लांट को ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये कहीं डिपेंडेंट नहीं, ये तो डिपेंडेंट है ना। अगर इनको फूड नहीं मिलेगा तो ये कहाँ सरवाइव करेंगे, अर्थ पे ये सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए हम लोग वर्ड प्रोड्यूसर का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी कितने लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूसर्स हैं। फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक प्लांट एंड एनिमल एंड देयर प्रोडक्ट्स। अब देखिए, या तो आप तो खड़ा पेड़ खाइएगा नहीं, तो पेड़ अगर मान लीजिए आम का हुआ, अमरूद का हुआ, केला का हुआ या सेब का हुआ, तो क्या हुए, प्लांट के प्रोडक्ट्स हुए हैं, और हम उसको क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, अपने यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि मीट हुआ, तो मीट आपको कहाँ से मिलेगा, या तो गोट से मिलेगा, या तो फिर आपको चिकन से मिलेगा, और एग भी आपको कहाँ से मिलेगी, हेन से मिलेगा। सेम यही चीज है कि अगर कोई भी अगर प्लांट प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट है, हम लोग उसके बिना इस पूरे बायोडाइवर्सिटी में कोई भी एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता है, आइदर प्लांट के छोड़ के। क्योंकि प्लांट क्या अपना फूड खुद बनाता है, प्लांट क्या अपने आप में प्रोड्यूसर है। अगर प्लांट प्रोड्यूस करना बंद कर दे तो अर्थ पे क्या लाइफ सस्टेन नहीं कर सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि न्यूट्रिशन इन एमीबा क्या है।
एमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो ये क्या है, न्यूट्रिशन इन एमीबा। ये इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलिए, एमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर हमारे तरह तो नहीं है, कैसा है, यूनिसेलुलर है। कैसा है, यूनिसेलुलर। लेकिन अगर इसका मैकेनिज्म देखिएगा तो मैकेनिज्म ये बिल्कुल कैसा परफॉर्म करता है, मल्टी सेलुलर की तरह। अगर आप होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप देखेंगे तो होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं। तो सेम हमारा भी तो यही प्रोसेस होता है कि पहला क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन मीन्स टेकिंग ऑफ फूड, मतलब खाने को हमने खा लिया। देन डाइजेशन मीन्स स्टमक में जैसे ही फूड गया वहां पर क्या हुआ, इंजाइम्स के एक्शन हुए। अगेन एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन कहाँ हुआ, इंटेस्टाइन में हुआ। एब्जॉर्प्शन हुआ और बाकी के जो निकले मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, कंपोनेंट्स वो क्या हुए, वो सारे बॉडी में एसिमिलेट हो गए, उसको फैला दिया गया कि जहां जिसको भी जितना रिक्वायरमेंट था उस सेल को उतना उतना दे दिया गया। देन बाद में क्या हुआ कि जो वेस्ट मटेरियल बचा मतलब जैसे कि आपने जो फूड खाया तो ऐसा तो नहीं कि हमारा बॉडी सब कुछ यूटिलाइज कर लेता है, कुछ क्या है जो उसके काम के नहीं है वो वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, इजेशन प्रोसेस से निकाल देता है। अब ये इजेशन प्रोसेस कहां से, तो जो भी वेस्ट मटेरियल था वो बाहर आ गया। तब सोचिए कि हमारे पास क्या, इन सारे चीजों को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग टाइप के सिस्टम है। लेकिन ये तो यूनिसेलुलर है। अगर ये यूनिसेलुलर है तो कैसा है, लोअर ऑर्गेनिज्म है, ठीक। अगर यूनिसेलुलर है तो कैसा है, लोअर ऑर्गेनिज्म है। तो लोअर ऑर्गेनिज्म सोचिए कि सेम मैकेनिज्म से फूड टेकिंग प्रोसेस और डाइजेशन कर रहा है। मतलब क्या कि इसके पास भी क्या इस टाइप के प्रोसेस करने के लिए कैपेसिटी है और करता भी सेम इसी प्रोसेस है। लेकिन इसके लिए कोई डिस्टिंक्ट इसके पास ऑर्गन नहीं है। ये सारे काम कौन करेगा, एमीबा के अंदर ये सारे काम उसका बॉडी करेगा। मतलब क्या, बॉडी वॉल करेगा। तो अभी हम लोग इसको डिटेल में डायग्राम के साथ स्टडी करेंगे कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है। पहले एक पूरे एमीबा को समझ लिया जाए कि एक एमीबा के अंदर क्या क्या होता है। पहला कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, लोअर ऑर्गेनिज्म है। दूसरी बात, इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि हमने लिखा हुआ है। उसके बाद इसके पास लाइसोसोम भी है और ये पता ही है लाइसोसोम कहाँ यूज होता है, डाइजेशन में। अब आप याद कीजिए कि सेल में आपने लाइसोसोम पढ़ा होगा जिसको कि क्या, एटम बॉम्ब, डिकम्पोजर, सुसाइडल बैग, ये सब क्या इसके नेम्स है। और सभी को पता है कि लाइसोसोम क्या काम करता है। अगर ये जिस सेल के पास गया उस सेल को क्या करेगा, पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर जाएगा। तो सेम यही चीज क्या करता है, ये लाइसोसोम इस एमीबा के अंदर ये डाइजेशन प्रोसेस करने का काम करता है। तो ये क्या बनाएगा, जब ये फूड मटेरियल लाइसोसोम के साथ मिलता है तो ये बनाता है फैगोसोम। तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो फैगोसोम की भी बात करेंगे। तो ये लाइसोसोम क्या एक्वायर करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हम आगे लिखेंगे, अभी छोड़ देते हैं, आगे हम आपको लिखवाएंगे। लाइसोसोम के पास क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस चीज में मदद करेगा, इस डाइजेशन प्रोसेस में मदद करेगा। अब ये एमीबा के पास है कैसा, स्यूडोपोड्स। सभी को पता है कि इसके पास क्या, फॉल्स फिट होता है। यही फॉल्स फिट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है या फिर आगे चल के फूड को लेने में मदद करता है। तो स्यूडोपोड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फिट। अभी हम लोग आगे डायग्राम के साथ बात करते हैं कि फूड टेकिंग प्रोसेस ऑफ एमीबा का क्या प्रोसेस है, किस किस तरीके से कौन कौन से ऑर्गन के, सॉरी ऑर्गन कह रहे हैं, कौन कौन से शेप एंड साइज और ओरिएंटेशन फॉर्म करके ये फूड को लेता है। हाँ,
तो हम लोग अभी डायग्राम पे बात करते हैं कि जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है अमीबा का कैसे है। पहला प्रोसेस हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंजेशन फूड। अब देखिए क्या हुआ, ये एक अमीबा है और यहाँ पर क्या बनाया, कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया। कैसा, कप लाइक स्ट्रक्चर। ये कप लाइक स्ट्रक्चर किस चीज से बना है, इस स्यूडोपोड से। प्रोसेस देखिए, पहले क्या हुआ, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट था और अमीबा क्या किया, उस बैक्टीरिया को लिया कहा, अपने कप लाइक स्ट्रक्चर में। किस चीज का था वो, स्यूडोपोड्स। जो उसके फॉल्स फीट थे वो क्या करते हैं, उसके फूड को लेने में मदद करते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या हुआ, इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आ गया। फर्दर आगे क्या हुआ, ये कप लाइक स्ट्रक्चर उस बैक्टीरिया को धीरे 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 देख रहे हैं अपने अंदर क्या हो लिए जा रहा है। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है बाबू, ये कौन बना रहा है, अमीबा का सेल, अमीबा का बॉडी वॉल बना रहा है। इससे पहले हम लोगों ने डायग्राम में क्या पढ़ा था, हमने स्ट्रक्चर बताया था ना, बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर बताया था, न्यूक्लियस और लाइसोसोम भी बताया था। तो सेम ये बॉडी वॉल क्या किया, इसको अपने अंदर ले लिया। इंजेशन प्रोसेस हो गया। आगे देखिए आगे क्या हुआ, आगे जब ये बैक्टीरिया अमीबा बॉडी के अंदर गया तो आगे क्या उसने बनाया, फूड वैक्यूल। इससे पहले भी आप लोगों ने इसके डाइजेशन और न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल स्टडी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता क्या है कि फूड वैक्यूल फॉर्म करता है। अब फूड वैक्यूल उसने जैसे ही फॉर्म किया, उसके अंदर क्या हुआ, यह बैक्टीरिया या फूड पार्टिकल उसका जो भी हो उसके अंदर क्या हुआ, पैक्ड हो गया। ये पैक्ड जैसे ही हुआ, इसके अंदर एक एंजाइम भी था जिसका कि हम लोगों ने नाम बताया था। कौन सा एंजाइम था वो, लाइसोसोम, जो कि क्या करता था, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट्स करता था, जो किस काम में मदद करता था, डाइजेशन में। इस वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा कि अगर फूड वैक्यूल और फूड, मतलब कि इस फूड वैक्यूल के अंदर अगर फूड प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैगोसोम। मतलब कि ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा, ये स्ट्रक्चर फैगोसोम है। और इसको क्यों फैगोसोम बोल रहे हैं, क्योंकि ये फूड वैक्यूल के अंदर वो फूड प्रेजेंट है। अब ये फैगोसोम पर क्या होगा, ये जो लाइसोसोम है ये इस पर अपना एक्शन दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, अब मान लीजिए कि आप खाना खाते हैं, हम और आप जब डाइजेशन कह रहे हैं, टेकिंग फूड होता है, हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग का क्या होता है कि फूड का जो एक्शन होता है वो हमारे माउथ रीजन से शुरू हो जाता है। कहां से, ओरल पार्ट से। तो ओरल पार्ट से पहले क्या होता है, चर्निंग करते हैं हम लोग अपने टीथ से, सलाइवा से कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है। लेकिन हम तो क्या मल्टी सेलुलर है ना, तुम्हारे पास अलग अलग मैकेनिज्म है, लेकिन इस अमीबा के पास नहीं है। इसके पास क्या है, केवल एक लाइसोसोम है। ये लाइसोसोम क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल को ब्रेक करेगा, ब्रेक इन द सेंस चर्न करेगा, तोड़ देगा। और जैसे ही ये तोड़ेगा, ये आगे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन और इसका एसिमिलेशन होगा। अब जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जब फूड पार्टिकल टूटा, मतलब कि फैगोसोम ब्रेक किया, किसके मदद से, लाइसोसोम के मदद से। ये लाइसोसोम क्या हुआ, इस पे अपना हाइड्रोलिटिक एक्शन दिखाया। ये हाइड्रोलिटिक एक्शन जैसे ही दिखाया, ये पार्टिकल क्या हुए, चर्न हो गया ना, ब्रेक कर गया। देखिए ध्यान से देखिए, ये कैसा हो गया, ब्रेक कर गया। जैसे ही ब्रेक किया, ये ब्रेक क्या हुआ, ब्रेक फूड पार्टिकल्स इसके क्या हुए, एब्जॉर्प्शन हुए। हमारे बॉडी में जैसे क्या करता है, इंटेस्टाइनल पार्ट एब्जॉर्प्शन करता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ये सब जो भी होंगे, फैक्टर्स होंगे, जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगे हमारे बॉडी को, उनको क्या करेगा, खींच कर निकाल लेगा। और किसको दे देगा, सेल को दे देगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग सिस्टम है। ब्लड में भेज देगा और ब्लड क्या करेगा, सभी सेल को ट्रांसपोर्ट करेगा। लेकिन इसके पास क्या है, ये पूरे अपने क्या करेगा, बॉडी वॉल पे दे देगा, मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, ये बॉडी वॉल को दे रहा है, बाहर निकाल रहा है। उसके बाद ये पूरे बॉडी वॉल पर क्या करेगा, एक चारों तरफ बिखर जाएगा। और ये बिखरने के बाद क्या होगा, इसका बॉडी इसको यूटिलाइज कर लेगा। अब देखिए जब ये यूटिलाइजेशन होगा ना, तो क्या होगा, इसका बॉडी पूरी तरीके से फूड और न्यूट्रिएंट्स ले लेगा।
लेकिन जब ये फूड लिया, मतलब मानिए कि यहाँ से इंजेक्शन शुरू हुआ, यहाँ पर डाइजेशन शुरू हुआ, ठीक। ये 3 स्टेप्स क्या है, डाइजेशन के हैं, अलग अलग प्रोसेस में। फूड को लिया, दूसरा फूड वैक्यूल को फॉर्म किया जिसको कि हम लोग फैगोसोम बोले। ये फैगोसोम बाद में लाइसोसोम के साथ एक्शन दिखाया जिसको कि क्या, फैगोलाइसोसोम बोलते हैं। फैगोलाइसोसोम, याद रखिएगा, ये सब वर्ड्स भूलने नहीं है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिखने को आ गए या कहीं दे दिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीपीआई और एनटीएससी की एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या हुआ, फैगोलाइसोसोम। अब ये फैगोलाइसोसोम क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल को ब्रेक कर दिया। अब ये ब्रेक क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ और इसका एसिमिलेशन हुआ। अब जो बच गया, मतलब कि जैसे क्या कि जो पार्टिकल बच गए जो डाइजेस्ट नहीं हुए उनका क्या होगा, तो वो होगा इजेशन, और इजेशन थ्रू बॉडी वॉल। यहाँ बाबू स्पेस नहीं था, इस वजह से हमने डायग्राम को नहीं बनाया है, लेकिन आपको ही पता है, यहाँ हम यहीं पर मिटाकर आपको दिखा देते हैं, आप बना लीजिएगा। इसके बाद होगा इजेशन में क्या कि ये जो एमीबा है ये क्या किया, अपनी इसी बॉडी सरफेस से क्या किया, इसको निकाल दिया। ये जो क्या था, ये जो ब्रेक्ड फूड पार्टिकल था जो कि क्या हुआ, वेस्ट था, इसको उसने क्या किया, यहां से इजेक्ट आउट कर दिया, बाहर कर दिया। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, खाना खाएं, डाइजेशन हुआ अप टू 3 to 4 आवर्स, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग इजेक्ट कर देते हैं, या तो आइदर फिशियल मैटर या तो यूरिन। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो यूरिन के निकालेंगे, और सॉलिड फॉर्म में तो क्या, फिशियल मैटर के थ्रू निकालेंगे। उसी तरीके से ये भी क्या किया, इजेशन कर दिया, और क्या हुआ, बाहर इसका वेस्ट प्रोडक्ट निकल गया। फर्दर अभी और तो इसमें कुछ समझाने वाली चीजें नहीं है, आप बाकी इस डायग्राम को आराम से बना लीजिएगा, वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा और सभी डिटेल्स को लिख लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने यहाँ पे 3 स्टार भी मार्क किया है। आगे हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं, अभी थोड़ा स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि उस चीज पे क्या क्या है, उस चीज में स्टेप्स क्या क्या है ह्यूमन न्यूट्रिशन के। ये कुछ पॉइंट्स हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में, थोड़ा इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, बेसिकली ह्यूमंस कैसे होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं। 3 कैटेगरी में हेलोजोइक न्यूट्रिशन को कैटेगराइज किया गया है। पहला हर्बीवोर, दूसरा कार्निवोर और तीसरा ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स वो हो गए जो कि केवल प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, कार्निवोर्स वो हो गए जो केवल एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, और ओमनिवोर्स वो हो गए जो कि क्या, प्लांट और एनिमल दोनों प्रोडक्ट्स को लेते हैं। तो अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम आपकी बात करें रोजमर्रा की जिंदगी में, कभी मन हुआ तो क्या किए हम लोग, पनीर खा लिए। कभी मन किया तो चलो यार आज चिकन दो प्याजा बनवाते हैं। कभी मन हुआ तो नहीं आज कटहल की सब्जी खाएंगे। तो ये क्या हुआ, अगर चिकन दो प्याजा हम लोग खाएंगे तो एनिमल प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो कटहल की सब्जी है ये हमारा प्लांट प्रोडक्ट है। तो हमने खाया तो दोनों को, तो जो प्लांट और एनिमल दोनों प्रोडक्ट को खाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओमनिवोर्स बोलेंगे। नेक्स्ट फर्दर पॉइंट पे आते हैं, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 9 मीटर लॉन्ग। अब यहाँ पर बहुत लोग का ऐतराज होगा, सर अब क्यों 9 मीटर लॉन्ग क्यों बोल रहे हैं, हम तो कहीं 11 मीटर पढ़े हैं, 12 मीटर पढ़े हैं। तो बाबू इस पे ध्यान दीजिएगा, ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये आपके हाइट पे डिपेंड कर रहा है। अगर अब बात किया जाए खली जी का, अभी थोड़ा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, हम देख रहे हैं आजकल खली सर। अगर खली सर का बात करूं तो खली सर कितने 7 फुट समथिंग के हैं, तो उनका बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा होगा। चलो नहीं मानोगे खली सर पे, जिराफ की बात कर लो, जिराफ भी क्या मैमल्स है ना, हम ही लोग की तरह उसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो क्या हुआ, जिराफ का डाइजेस्टिव सिस्टम तो और बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि उसका नेक साइज ही इतना बड़ा है, और हम लोग का भी क्या, ये नेक साइड जो मिलता है पूरा ओसोफेगस कनेक्ट करता है किससे, स्टमक से और माउथ से, तो क्या ये भी इंक्लूड होता है ना। तो जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म उतना बड़ा उसका क्या डाइजेस्टिव
सिस्टम। तो ऐसा मत कहना कि सर आप गलत लिखे हैं 9 मीटर लॉन्ग। आप पढ़िएगा, कहीं 10 पढ़िएगा, कहीं 11 पढ़िएगा, कहीं 12। तो मोस्ट प्रोबेबली लोग 11-12 ही मानकर चलते हैं। 11-12 बेस्ट है। नेक्स्ट फर्दर पॉइंट, द मस्कुलर वॉल सॉरी द मस्कुलर वॉल ऑफ कैनाल। कौन सा कैनाल? अरब अक्सर कैनाल नहीं है ये, ऐसा मत सोच लीजिएगा। ये कैनाल कौन सा है? एलिमेंट्री कैनाल। अब ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है भाई? तो जो हम लोग फूड लिए, मतलब ये पूरा जो है ना, ये देखिए दिखाते हैं, ये जो पूरा पार्ट यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा किस में आता है? एलिमेंट्री कैनाल में। हमने क्या किया, यहां से खा लिया और फूड को कैसा किया? चर्न किया, चर्न करके निगल लिया। अब ये जो निगला, तो यहां पर एक फोर्स लगा। आप कभी किसी चीज को घोट कर देखिए, छोटा सा टुकड़ा या बड़ा टुकड़ा आप खाते होंगे, आप उसको निगल कर देखिए, डिग्लूटेशन कीजिए, तो आपको लगता है कि यहाँ पे एक फोर्स लगाना पड़ता है, यहाँ पे जस्ट एक थोरेसिक कैविटी के पास। और ये फोर्स पता है क्या करता है? उस फूड को अंदर की तरफ ढकेलता है। अंदर की तरफ ढकेला तो बाकी का क्या हुआ? वो ऑसोफिगस से होते हुए स्टमक में आ गया। अब ये जो थ्रो बैक करने का, पुश करने का ये जो प्रोसेस हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक, देखिए हमने लिखा भी है कि इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। बहुत बार लोगों को डाउट होता है कि अगर हम लोग जो घोट रहे हैं उसको तो पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, लेकिन अब ये रिवर्स पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? आपने अगर मान लीजिए खाया और आपको हो गया अनपच, मतलब अनडाइजेशन, बहुत ज्यादा खा लिया, शादी वादी में गए भाई, सोचे कि आज तो मिल रहा है, आज खा लेते हैं, पता नहीं कल को मिले ना मिले, तो बहुत ज्यादा खा लिया, हो क्या गया आपको? अनडाइजेशन, अनपच हो गया। अब वो फूड क्या होगा? मतलब कि वो फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो अब वो निकलना चाहेगा ना बॉडी से। अब डाइजेस्ट हुआ नहीं, ब्रेक डाउन हुआ नहीं, एंजाइम्स उस पर एक्शन कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा? वो जिस पाथ से आया था उसी पाथ से निकलने का कोशिश करेगा। तो आपने उसके लिए क्या वर्ड यूज किया? वॉमिटिंग। बहुत ही सिंपल, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग किया। अब ये वॉमिटिंग पता है, ये वॉमिटिंग के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस। अब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में हो क्या रहा था कि आपने फूड को लिया कहां? माउथ रीजन से स्टमक में, लेकिन वॉमिटिंग किया तो क्या किया? स्टमक रीजन से फूड को बाहर निकाल दिया। अब उस प्रोसेस को क्या किया? उल्टा किया ना, खाने वाले काम को उल्टा कर दिया, निकाल दिया, तो उसको हम लोग क्या बोले? रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। अभी आगे हम लोग फर्दर बात करेंगे। अब देखिए हम लोग ह्यूमन डाइजेशन को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब ये ह्यूमन डाइजेशन आपको पता है, यहां से पढ़ने के बाद आपको सीधे 11th क्लास में मिलेगा, किसमें? ह्यूमन फिजियोलॉजी नाम के एक पूरे चैप्टर में। उसमें और भी बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ने हैं। अभी हम लोग बात करेंगे बहुत डिटेल में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, कि बकल कैविटी में क्या क्या है, टीथ का क्या काम है, सलाइवा का क्या एक्शन है, टंग्स के क्या फंक्शन है, आगे ऑसोफिगस के ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, मस्कुलर ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के मसल्स मिलते हैं, उनके सारे नेम्स को पढ़ेंगे। फिर स्टमक के पूरे डिटेल स्टडी करेंगे, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स के बारे में स्टडी करेंगे। तभी हम लोग पूरे इस डाइजेशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को वेल डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा।